हरि ओम। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। भो भो सरस्वती उपासकाः प्रिय छात्राः, अहं सुशील कुमार तिवारी ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागे पाठयामि। साम्प्रतं द्वन्द्व समासम् अधिकृत्य कक्षा भविष्यति। सावधानं भूत्वा सर्वे छात्राः श्रूयन्ताम्। चार्थे द्वन्द्वः, द्वन्द्व समास का मतलब है यदि दो या दो से अधिक संज्ञाएं च शब्द से जोड़ दी जाए तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। द्वंद्व समास में दोनों ही संज्ञाएं प्रधान रहती है अथवा उनके समूह का प्रधानता रहता है। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। प्रिय छात्रों, आपको मैं कौमुदी में द्वंद्व समास ले चलता हूँ। मूल सूत्र और वार्तिक के द्वारा अर्थ बताऊंगा। चार्थे द्वंद्वः अनेकं शुभन्तं चार्थे वर्तमानं वा समश्यते सह द्वंद्वः। समूचय अन्वाचय इतरेतर योगश्च समाहारश्च अर्थाः। तत्र ईश्वरं गुरुं भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्येकस्मिन् अन्वयः समूच्चयः। भिक्षाम् अट गां च आनय इति अन्यन्तरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अन्वाचयः। अनयोर सामर्थ्यात् असामर्थ्यात् समासो न। धवखदिरो छिन्धि इति मिलितानाम् अन्वयः इतरेतर योगः संज्ञा परिभाषां समूह समाहारः। प्रिय छात्रों, इसके अर्थ समझें। चार्थे द्वंद्व सूत्र है, वृत्ति आपको मैंने बताया। च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है और उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। समुचयेति, समुचय, अन्वाचय, इतरेतर योगोर समाहरे चार च निपात के अर्थ हैं। इनके क्रमशः सोदाहरण लक्षण बताए जाते हैं। आप सुने। समुच्चय परस्पर निरपेक्ष अनेक पदार्थों के एक पदार्थ में अन्वय समुच्चय कहते हैं। जैसे ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर और गुरु की सेवा करो। इस वाक्य में ईश्वर और गुरु पदार्थ निरपेक्ष है, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। दोनों का स्वतंत्र रूप से भजन क्रिया में अन्वय होता है। अतः यहाँ च का अर्थ समुचय है। अब दूसरा अन्वाचय। जब समुचीयमान जिनका समुचय हो रहा हो पदार्थ में एक का आनुषंगिकतया गौण रूप से अन्वय हो तब उसे अन्वाचय कहते हैं। जैसे भिक्षाम अट गाम च आनय, भिक्षा के लिए जाओ गाय भी लाओ। यहाँ प्रधान कार्य भिक्षा मांगना है। भिक्षा के लिए छात्र समझेंगे, यहाँ प्रधान कार्य भिक्षा मांगना है। अब भिक्षा के लिए घूमते यदि गाय मिल जाए तो उसे भी ले आना। इस प्रकार गाय का लाना गौण कार्य है, आनुषंगिक है। इसके लिए विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं है। भिक्षार्थ घूमते यदि गाय दिख पड़े तो लाना। इस अभिप्राय के कारण यहाँ भिक्षा के लिए जाना और गाय लाना, इन पदार्थों में गाय का लाना गौण होने से चकार का अर्थ अन्वाचय है। अन्योरिति आप आगे पढ़े हैं। अनयोरिति अर्थात समुचय और अन्वाचय, इन दोनों अर्थों में सामर्थ्य न होने के कारण समास नहीं होता। समुचय में दोनों पदार्थ निरपेक्ष रहते हैं और सामर्थ्य दोनों के सापेक्ष रहने पर होता है, इसलिए इसमें सामर्थ्य नहीं है। अन्वाचय में
एक पदार्थ गुण रहता है, दोनों समकक्ष नहीं रहते, इसलिए सामर्थ्य नहीं है। अब इतरेतर योग तीसरा, जब पदार्थ मिलकर आगे अन्वित होते हैं तब उसे इतरेतर योग कहते हैं। जैसे धव खदिरो छिंधी, धव और खैर को काटो, छिंदी अर्थात काटो। यहाँ धव और खदिर पदार्थ परस्पर मिलकर आगे छेदन क्रिया में अन्वित होते हैं, इसलिए यहाँ इतरेतर योग है। इतर का इतर से योग संबंध, यह इतरेतर योग का शब्दार्थ है। समाहार, समाहार समूह को समाहार कहते हैं। इसमें पदार्थों का अन्वय पदार्थ के साथ पृथक पृथक अन्वय नहीं होता, जैसे इतरेतर योग में अपितु पदार्थों के समूह का अन्वय होता है। जैसे संज्ञा परिभाषा, संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा और परिभाषा का समूह। चकार के इतरेतर योग और समाहार, इन दोनों दो अर्थों में सामर्थ्य रहता है, अतः इनमें प्रकृत सूत्र से समास हो जाता है। इसलिए इनके उदाहरण में धव खदिरौ, संज्ञा परिभाषा, यहाँ समास हुआ। ये अर्थ समास के द्वारा प्रतीत होते हैं, इसलिए लौकिक विग्रह वाक्य में चकार का प्रयोग होने पर भी समास नहीं होता। अलौकिक विग्रह में भी इसलिए चकार का प्रयोग नहीं किया जाता। द्वंद्व समास भी 2 से अधिक पदों का होता है। इसमें सभी पदार्थ प्रायः प्रधान होते हैं, इसलिए किस पद को पहले रखा जाए यह प्रश्न हल नहीं होता। समास विधायक सूत्र में अनेकम इस प्रथमांत पद के द्वारा सभी का बोध होता है, सभी का उपसर्जन संज्ञा होती है, उपसर्जन होने से सभी का पूर्व प्रयोग होता है। अतः इच्छा अनुसार किसी को भी पहले रखा जा सकता है। यहाँ इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो सकता, वहाँ के लिए नियम बने हैं, वे आगे दिए जाएंगे। राजदंतादिषु परम, यह सूत्र है। वृत्ति क्या है? येषु पूर्व प्रयोग रह परम स्यात्, दंतानाम राजा राज दंतः। धर्मादि स्वनियमः, अर्थ धर्मो धर्मार्थो इत्यादि समझे। अर्थ को राजदंतादिषु परम का अर्थ राज, दंतानम राजा दांतों का राजा। यहाँ षष्ठी इस सूत्र से समास होगा। समास शास्त्र में स्थित प्रथमांत षष्ठी पद के द्वारा बोध होने से उपसर्जन संज्ञा होने के कारण दंत शब्द का पूर्व निपात अर्थात पूर्व प्रयोग प्राप्त था। प्रकृत सूत्र से उसका प्रयोग आगे हुआ। इसी प्रकार राज वैद्य आदि शब्द भी बनते हैं। इन समस्त पदों में राज पद का प्रयोग पहले दोनों से राज्ञः दंता, राज्ञः वैद्यः, राजा के दांत, राजा का वैद्य, इस रूप में भ्रम न करना चाहिए, क्योंकि राज पद का पूर्व प्रयोग यहाँ प्रकृत सूत्र के विशेष नियम से हुआ है। राजदंतादियों के में द्वंद्व के भी प्रयोग हैं, उन्हीं को दिखाने के लिए यहाँ यह सूत्र दिया गया है। धर्मादि सु इति, धर्म अर्थ आदि शब्दों में किसको पहले रखा जाए इसका कोई नियम नहीं, अर्थात इच्छा अनुसार किसी भी पहले रखा जा सकता है। अर्थ धर्मो धर्मार्थौ, अर्थश्च धर्मश्च, धर्म और अर्थ। यहाँ चार्थे द्वंद्व से चकार के अर्थ में इतरेतर योग में वर्तमान धर्म और अर्थ शब्द का धर्मसु अर्थसु इस अलौकिक विग्रह में समास हुआ। तब प्रातिपदिक संज्ञा होने पर सु दोनों सु का लोप हुआ। पूर्व प्रयोग की निपात न होने से कभी अर्थ शब्द का और कभी अर्थ शब्द का कभी धर्म शब्द का पहले प्रयोग हुआ। तब तो पदार्थ होने से द्विवचन में रूप सिद्ध हुआ। द्वंद्वे च इति, द्वंद्व में घी संज्ञ पद, द्वंद्वे च, द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्, हरिश्च हरश्च हरि हरो। द्वंद्वे च घी सूत्र है, उसका अर्थ हुआ द्वंद्व में घी संज्ञक पद का पहले प्रयोग हो। हरि शब्द घी संज्ञक शब्द है। हरि हरो, हरिश्च हरश्च विष्णु और शिव, यहाँ घी संज्ञा होने से हरि शब्द का प्रयोग पहले हुआ। अजा
दीति अजादि और अदंत पद का द्वंद्व में पहले प्रयोग होता है। सूत्र अजाद्यंतम इदम द्वंद्वे पूर्वम स्यात् ईश कृष्णौ। ईश उदाहरण है, ईश कृष्णौ ईश्वरश्च कृष्णश्च शिवोर कृष्ण। यहाँ द्वंद्व समास होने पर अजादि और अदंत होने के कारण इस शब्द का पहले प्रयोग हुआ। अल्पाश्चतरम शिव केशवौ। अल्पाचितरम पाचतरम सूत्र है जिस पद में अन्य पदों की अपेक्षा थोड़ी हो, द्वंद्व में उसका फल प्रयोग हो। शिव केशवो, शिवश्च केशवश्च शिवोर विष्णु। यहाँ केशव पद में 3 अच है, शिव पद में 2। केशव पद की अपेक्षा थोड़े अच होने के कारण शिव पद का प्रयोग पहले हुआ। पितेति पिता मात्रा। मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते। माता च पितरौ। माता पितरौ वा। पिता मात्रा सूत्र का अर्थ है माता के साथ कथन होने पर पिता पद विकल्प से शेष रहता है। पितरौ, माता च माता पितरौ। माता और पिता, यहाँ माता के साथ पिता का कथन हुआ है। दोनों पदों का द्वंद्व समास होने पर तृतीय पद से रहा यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थ विधायी भवति। जो शेष रहता है वह लोप होने वाले के अर्थ को भी कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शेष रहा हुआ पितृ शब्द मातृ शब्द का भी अर्थ प्रकट करता है, इसलिए दोनों का प्रतिपादक होने से द्विवचन हुआ। माता पितरौ समझें, एक शेष के अभाव में पितुर 10 गुणा माता गौरवेण अति रिच्यते। गौरव से माता पिता से 10 गुना अधिक है इत्यादि वचनों से अभ्यर्थित पूज्य होने के कारण अभ्यर्थितम च वार्तिक से पितृ मातृ शब्द का पूर्व निपात हुआ। तब आनंग ऋते द्वंद्वे पूर्व पद मातृ के रिकार को आनंग होकर माता पितृ शब्द बना और 2 का प्रातिपदिक होने से इसके द्विवचन हुआ। इन समासों को जिनमें एक शेष रहता है एक शेष कहते हैं। द्वंद्वश्च पाणि तुर्य सेनांगानाम। द्वंद्वश्चेति पाणि तुर्य बाजे को कहते हैं और सेना इनके अंगों के वाचक शब्दों का द्वंद्व एक वचनांत हो। एक वचनांत कहने का तात्पर्य है कि जिनका समाहार अर्थ में ही द्वंद्व समास होता है, इतरेतर योग में नहीं। समाहार द्वंद्व एक वचनांत ही होता है क्योंकि समाहार अर्थात समूह का एक ही होता है। स नपुंसक सूत्र से समाहार समास नपुंसक होता है, इसलिए सभी समस्त पद नपुंसक लिंग हैं। प्राणी के अंग हस्त पाद आदि, तुरी के अंग मृदंग आदि और सेना के अंग रथ घोड़े आदि हैं। आगे नीचे के उदाहरण क्रम से दिए जा रहे हैं। सूत्र था द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम। येषां द्वंद्व एकवत् पाणिपादम मादंगिकम वैणविकम रथिका अश्वारूहम। यहाँ पहले सोचें, प्राणिपादम, पाणी च पादौ च हाथ और पैर। प्राणी पादौ, हाथ पैर में प्राणी के अंग हैं। इनके वाचक प्राणी और पाद का द्वंद्व समास प्रकृति सूत्र से समाहार में हुआ है, अतएव समस्त पद एक वचनांत हुआ। मार्दंगिक वैणविक। मार्दंगिकश्च वैणविकश्च मृदंग बजाने वाला और वंशी बजाने वाला। मार्दंगिक मतलब मृदंग और बजाने वाला और वैणिकम में वंशी बजाने वाला। यहाँ तुरी के अंग मार्दंगिक और वैणविक का प्रकृत सूत्र से समाहार अर्थ में ही द्वंद्व समास हुआ तथा समस्त पद से एक वचन ही हुआ। रथिका अश्वारोहम। रथिकाश्च अश्वारोहश्च। रथिक और घुड़सवार। यहाँ रथिक और
अश्वारोह इन सेना के अंगों का समाहार में ही द्वंद्व समास हुआ, इसलिए समस्त से एक वचन ही हुआ। यहाँ मार्दंगिक मौरजिकः इत्यमरः मृदंगम वादनम शिल्पम येषां ते मार्दंगिकः मृदगम बजाने वाले वेणुधमाः शिवर्यवेणी। आइए छात्रों, अंतिम सूत्र है द्वंद्व समास का, इसको भी जाने। द्वंद्वात् च्युदशहन्तात् समाहारे चवर्गन्तात् दशहन्तात् च द्वंद्वात् तट् स्यात् समाहारे। वाक् च त्वक् च वाक् त्वचं त्वक् सृजं शमीदृशदं वाक् द्विषं छात्रोपहनं समाहारे किं वा प्रावृट् शरदो इति द्वंद्वः। द्वंद्वात् इति सूत्र का अर्थ बताते हैं। चवर्गन्तात् दकारांतात् शकारांत, जिसके अंत में चकार हो, जिसके अंत में धकार हो, जिसके अंत में शकार हो, और हकारांत द्वंद्व से समासांत टच प्रत्यय हो समाहार ही अर्थ में। त्वा वाक्च त्वक्च तयोः समाहारः। यहाँ वाक् और त्वच पदों का समाहार अर्थ में द्वंद्व समास हुआ। वर्गांतात होने से यहाँ प्रकृति सूत्र से समासांत टच प्रत्यय होकर आकारांत शब्द बना। पूर्व पद वाच के चकार को जोह कुश से चवर ककार हुआ, समाहार होने से वाक त्वच हुआ। वाक त्वच शब्द नपुंसकलिंग और एक वचन में ही हुआ। त्वक्स्रजम त्वक्च स्रक्च तयुः समाहारः त्वचा और माल। यहाँ त्वच और स्रज इन दो पदों का समाहार द्वंद्व हुआ। पूर्व पद के चकार को कवर्ग ककार हुआ, चवर्ग चकार के अंत में होने से त्वक स्रज इस समाहार द्वंद्व से समासांत तट प्रत्यय हुआ। शमी दृषदम शमी च दृषच्च तयु समाहारः शमी ही पाषाण। यहाँ समाहार अर्थ में शमी और दृषद इन पदों का द्वंद्व समास होने के कारण समासांत तट प्रत्यय होकर आकारांत शमी दृशम शब्द बना। समाहार में नपुंसकलिंग एक वचन हुआ। वाक् तुषम वाक्च त्विक्च तयुः समाहारः वाणी और कांति। यहाँ समाहार अर्थ में वाक और त्विक इन दो शब्दों का द्वंद्व समास हुआ। शकारांत होने के कारण प्रकृत सूत्र से समासांत टच प्रत्यय होकर अकारांत वाक्तिश शब्द बना। समाहार होने के कारण नपुंसकलिंग और एक वचनांत हुआ। छात्रोपहनम छत्रम च उपानात च छाता और जूता। यहाँ हकारांत समाहार द्वंद्व होने से प्रकृत सूत्र से समासांत टच होने पर आकारांत शब्द बना। नपुंसकलिंग एक वचनम में रूप बना। इस प्रकार से द्वंद्व समास आपका संपन्न हुआ। आगे पुनः आपको पाठ के पुनरावृत्ति हेतु आपकी जिज्ञासा पर पुनः मैं इसको बताऊंगा। हरिओम। शांति शांति शांति।